दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में। इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंस क्या है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा में। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर होने वाला है ये बड़ा खूबसूरत लेक्चर है। और दूसरी बात ये कि ये बड़ा सिंपल सा लेक्चर है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। मतलब आपको समझ आने ही आने वाला है, यानी इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक दो एग्जाम्पल्स हम देंगे, उनसे हम समझाएंगे कि क्या होता है प्राइमरी डेटा, क्या होता है सेकेंडरी डेटा, और होपफुली आपको समझ आ जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है डेटा के रिगार्डिंग, लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त कंफ्यूज होते हैं, सर डेटा जो है वही तो स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन मेरे दोस्त, डेटा और स्टैटिस्टिक्स में बहुत फर्क है। जो डेटा है और स्टैटिस्टिक्स है, दीज आर नॉट द सेम एज यूज्ड कॉमनली। यानी ये दो चीजें सेम नहीं है। सर फिर क्या है? फिर हमें सर डेटा समझाओ। स्टैटिस्टिक्स के बारे में हमने पहले से ही बात की, स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन के बारे में हमने पहले से ही बात की। देखो, एग्जाम्पल से हम समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एरिया अंडर द एप्पल क्रॉप इन कश्मीर। यानी हम देखते हैं कि कितना एरिया है कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में कितना एरिया है जिस पे एप्पल प्लांट्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल वो एरिया है 20%। वो एरिया है 20%। ठीक है। सो दिस इज जस्ट ए डेटा, यानी जो मैं बताता हूं कितना एरिया। डेटा मतलब क्वांटिटेटिव फिगर्स। यानी जब कोई क्वांटिटेटिव फिगर हो, यानी 20%, 30%, 40%, यानी ये 20, 30, 40, 50, ये तो है ना क्वांटिटेटिव वैल्यूज। इसको हम कहते हैं डेटा। देखो एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल रेनफॉल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल जनवरी में कितना रेनफॉल हुआ कश्मीर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ, या फॉर एग्जाम्पल 0.1 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ जम्मू एंड कश्मीर में ज्यूरिंग जनवरी। सो ये 0.1 क्या है? ये 0.1 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपका क्वांटिटेटिव फिगर है, यही बन गया आपका डेटा। या एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ फार्मर्स इन योर विलेज। आपके विलेज में कितने फार्मर्स हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं अपने विलेज अकिनगाम में रहता हूं, मैं वहां पे सर्वे करता हूं, मैं देखता हूं कि यहां पे कितने फार्मर्स है अकिनगाम विलेज में। फॉर एग्जाम्पल वहां पे 400 फार्मर्स है। सो ये 400, ये जो टर्म 400 है, ये जो क्वांटिटेटिव फिगर है, इसको मैं कहूंगा डेटा। ठीक है, लेकिन सर अभी भी हमें कंफ्यूजन है, हमें अभी भी समझ ही नहीं आ रहा है डेटा और स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंस। देखो मेरे दोस्त, डेटा तो हमने समझा, अब स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा सा समझते हैं। Statistics is a science which deals with collection of data। यानी पहला काम जो स्टैटिस्टिक्स में करते हैं वो है डेटा कलेक्शन। यही डेटा, यही न्यूमेरिकल फिगर्स, कितने फार्मर्स है आपके विलेज में, कितना एरिया है आपके एप्पल के अंडर, कितना रेनफॉल हुआ जनवरी में, यानी कितना 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 जो हम कहते हैं, दिस इज द डेटा, दिस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। सो स्टैटिस्टिक्स में जो पहला स्टेप है दैट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। दूसरा स्टेप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब इसी डेटा को ऑर्गेनाइज करना, टेबुलेट करना, इसी डेटा को यहां पे फॉर एग्जांपल फरवरी में इतना रेनफॉल, मार्च में इतना रेनफॉल, मई में इतना रेनफॉल, जून में इतना रेनफॉल। जब हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं, जब हम इसको एक शेप देते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। यानी डेटा की बात तो यहां तक थी, लेकिन अब हम जो स्टैटिस्टिक्स में सेकंड स्टेप है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड थिंग, अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी इस डेटा को अब हम प्रेजेंट करते हैं इस डेटा को, एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। इसी डेटा से हम फिर रिजल्ट्स निकालते हैं। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 20% फार्मर्स है, अरे भाई ये तो अच्छी खासी यहाँ पे लोग हैं जो एम्प्लॉय है। फार्मर्स तो ओनली 20% है, 80% तो यहाँ पे एम्प्लॉय है, 80% तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। सो दैट इज एनालिसिस ऑफ डेटा। यानी ये जो डेटा हम एनालाइज करते हैं, अब एनालिसिस करते हैं, अब रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, यानी इसी को, यानी इंटरप्रेट करना आप डेटा को, इसमें से रिजल्ट ड्रॉ करना, इसमें से डिसीजन ड्रॉ करना। सो ये सारे स्टेप्स आपके स्टैटिस्टिक्स में आते हैं।
लेकिन डेटा इज जस्ट ए बिगिनिंग पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेटा इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो यहां पे हमें क्लियर हुआ स्टैटिस्टिक्स और डेटा के बारे में थोड़ी सी बात। अब इसी डेटा के बारे में हम पढ़ेंगे, ये दो तरह का होता है, वन इज योर रॉ डेटा एंड अनदर इज योर ग्रुप डेटा। रॉ डेटा होता है अनक्लासिफाइड डेटा भी आप इसे कहते हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपने सेंसस किया, आप घर घर गए, वहां पे देखा कि आपके कितने बच्चे हैं और वो बच्चे स्कूल कौन कौन बच्चा जाता है। यहां इन शॉर्ट हम आपको ऐसे समझाएंगे कि कौन सा बच्चा लिटरेट है और कौन सा इलिटरेट है, जो कभी स्कूल ही नहीं गया है। जब हम ये घर घर जाते हैं, जो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जब ये घर घर जाते हैं इस सर्वे को करने के लिए कि कितने बच्चे हैं और इन बच्चों में कितने स्कूल जाते हैं और कितने घर बैठे हैं, ठीक है, यानी जो ये सेंसस है या जो ये सर्वे है, अगर हमने सिर्फ ये डेटा लिया, यानी 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, अभी तक हमने इस डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं किया, क्लासिफाई नहीं किया, बस डेटा कलेक्ट किया, पहली बार हम उसको बोलेंगे रॉ डेटा। लेकिन जब हमारे पास अब यही डेटा है, अब हम इसको ग्रुप करेंगे, अब हम इसको क्लासिफाई करेंगे, अब हम इसको ग्रुप्स में बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जनवरी में यहां पे 0.1 सेंटीमीटर रेनफॉल, फरवरी में 0.2 सेंटीमीटर रेनफॉल, मार्च में 0.01% सेंटीमीटर रेनफॉल। सो ये जो हम एक ग्रुप करते हैं ना, ये जो इसको प्रॉपर शेप देते हैं ना, दैट इज योर ग्रुप डेटा, ठीक है। सो पहला क्या होता है हमारा रॉ डेटा। रॉ डेटा के बाद जब हम इसको ग्रुप करते हैं, जब हम इसको क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस में कन्वर्ट करते हैं, एक शेप देते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। देखो फिर से समझाएंगे, यहां पे मैंने लिया फॉर एग्जांपल मैं घर घर गया, मैंने देखा कितने बच्चे हैं, बच्चों में कौन एजुकेटेड है, कौन इलिटरेट है, या बच्चे कौन से मरासमस है, किनको क्वाशरकार हुआ है, किसको प्रोटीन डेफिशिएंसी है, किनको माल न्यूट्रिशन है, ठीक, ये सारा डेटा जब मैं कलेक्ट करता हूं ये रॉ फॉर्म में है। लेकिन अब जब मैं इसको अब शेप दूंगा, मैं देखूंगा यहां पे मैं मरासमस के लिखूंगा, अच्छा मरासमस के 20 पेशेंट से इस गांव में, अच्छा क्वाशरकार के 30 पेशेंट से इस गांव में, अच्छा एनर्जी डेफिनेशन से 40 पेशेंट है, अच्छा या जिनकी ओबेसिटी हुई है वो ये ऐसे पेशेंट 50 है। सो माय डियर फ्रेंड, जो ये अलग अलग अब हम करते हैं ना, क्लासेस बनाते हैं, ओबेसिटी के ये, माल न्यूट्रिशन के ये, क्वाशरकार के ये, तो ये जो अब अलग अलग मैंने ये बनाया, अलग अलग रैक अब रखा, इसमें फिजिक्स, इसमें केमिस्ट्री, इसमें बायोलॉजी, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं ग्रुप डेटा। यानी हमें डेटा भी है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, लेकिन अब हमने इनको क्लासिफाई किया है, क्लासेस बनाए हैं, दैट्स योर ग्रुप डेटा। ये पॉइंट्स आपकी एनसीईआरटी ने कवर किए हैं, इसीलिए बताना जरूरी था। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब टू सोर्सेज ऑफ डेटा या टू टाइप्स ऑफ डेटा। अब हम जो बड़े बदनाम जो दो वर्ड्स है, दैट इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। कभी कभी आपके एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डेटा, दैट इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। या ऐसे अगर उसका दिमाग चकरा गया तो वो आपको पूछेगा टू सोर्सेज ऑफ डेटा, तो वो है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब बात करेंगे प्राइमरी डेटा के बारे में। सर प्राइमरी डेटा क्या होता है? डेटा कलेक्टेड बाय ए रिसर्चर, डेटा कलेक्टेड बाय रिसर्चर बाय कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। देखो मेरे दोस्त, रिसर्चर कौन होता है? यानी जिसको ये काम होगा, जो रिसर्च करता है, जिसका ये काम है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल हम यहां पे एग्जांपल से आपको समझाएंगे रिसर्चर कौन होता है। देखिए मेरे दोस्त, फॉर एग्जांपल मुझे काम दिया गया कि मुझे देखना है अपने इलाके में, यानी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मुझे देखना है कि कौन कौन सी जमीन है जहां पे एप्पल के ऑर्चर्ड्स लगे हैं, यानी कहां पे कितने विलेजेस में, अलग अलग विलेजेस में जाऊंगा, फिर वहां पे मैं चेक करूंगा, सर्वे करूंगा कि इस विलेज में कितना % एरिया है जो एप्पल प्लांट के अंडर है, यानी इस गांव में कितना एरिया है जो एप्पल प्लांट के अंडर है, या इस गांव में कितना एरिया है जो एप्पल प्लांट के अंडर है। ये तो ही एक बात, यानी इस बात पे मुझे रिसर्च करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यानी ये रिसर्चर कौन होता है? इसको हम कहते हैं फील्ड वर्कर, यानी ये फील्ड वर्कर होता है, यानी यही रिसर्च करता है, इसी को ये काम है कि ये देखता है, कि ये सर्वे करता है, जो चीज उसको मिली है, जो चीज उसको असाइन की गई है। फॉर एग्जाम्पल
आज जो नया ताजा केसेस है कोरोना के, अगर ये कोई मेडिकल टीम यहां पे घर घर जाएगी, वो चेक करेगी कि इस घर में कितने कोरोना पेशेंट्स हैं, इस घर में कितने, या इस विलेज में कितने कोरोना पेशेंट्स हैं, इस विलेज में, तो उसको हम कहेंगे रिसर्चर, क्योंकि ये रिसर्च करते हैं, ये देखते हैं कितने कोरोना पेशेंट्स हैं। बाय कंडक्टिंग एन इंक्वायरी, यानी वो चेक करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, घर घर जाते हैं। जो ये डेटा मुझे यहां से मिला कि इस विलेज में कितने कोरोना पेशेंट्स हैं, इस विलेज में कितने हैं, फलानी विलेज में कितने हैं, ठीक है, तो मैं उसको कहता हूं प्राइमरी डेटा। यानी जो मैं इंक्वायरी करता हूं, इसी को मैं कहता हूं प्राइमरी डेटा। अगर समझ नहीं आए तो यहां पे समझाएंगे। प्राइमरी डेटा इज द डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू द पर्सनल एक्सपीरियंसेस और एविडेंसेस। जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, जो आप खुद घर घर जाके पूछते हो कि अरे भाई बताओ यहां पे कितने कोरोना पेशेंट्स हैं, अरे भाई बताओ यहां पे कितने कोरोना पेशेंट, अरे भाई बताओ यहां पे कितना आपका एरिया जिसपे आपने बाग बनाया है, जिसपे आपने एप्पल प्लांट्स लगाए हैं। ये जो आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेते हो घर घर जाते, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। ओके मेरे दोस्त, लेकिन ये अब कॉस्टली बड़ा है। ये प्राइमरी डेटा ये कॉस्टली बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि इसमें घर घर जाना होता है, पैसे लगते हैं, लेबर लगता है, टाइम लगता है, सो इट इज वेरी मच कॉस्टली। इट नीड्स मोर एंड मोर ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी बहुत सारे लोगों को जाना पड़ता है अलग अलग विलेज में। जैसे कि गवर्नमेंट कल को सर्वे करेगी, जो सर्वे 2021 में होने वाली थी, फॉर एग्जांपल 2011 में लास्ट बार सर्वे हुई थी पॉपुलेशन के बारे में कि इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, 1,30,करोड़, 1,25,करोड़ तब थी, लेकिन अभी सर्वे अभी हुई नहीं, तो 1,30,करोड़ लगता है ऐसा होगा, यानी 1,38,करोड़। लेकिन जब भी आप घर घर जाएंगे बोलेंगे अच्छा, वो लिखेंगे डेटा, वो लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा बताए आप इस फैमिली के पास जाएगी, दैट इज फैमिली नंबर 1। अच्छा आपके कितने बेटे हैं, अच्छा हेड ऑफ द फैमिली कौन है, अच्छा कितने मेंबर्स है टोटल इस फैमिली के, ठीक है। ये जो हर घर के पास ये जाते हैं ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। देखो इसमें पूरे इंडिया में कितना टाइम लगेगा, उसे कितने लेबर्स लगेंगे, कितने लोग लगेंगे जो घर घर तक जाएंगे और फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, और कितने रुपए खर्च हो जाएंगे। इट इज वेरी मच कॉस्टली एंड इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन रिसोर्सेज। दूसरी बात, अब यहां पे जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इट सुपरवाइजेस एंड कंट्रोल्स द डेटा कलेक्शन प्रोसेस डायरेक्टली। देखो मेरे दोस्त, इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, 2-3 टर्म्स यहां पे मैंने लिखी है आपको, आपके लिए, ताकि आप यहां पे इनको याद रख पाए। इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है वन हु कंडक्ट्स द इन्वेस्टिगेशन, दैट इज स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी एंड सीक्स इंफॉर्मेशन। इट कैन बी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो घर घर तक खुद जाता है, जो खुद इन्वेस्टिगेट करता है, जो खुद स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करता है, जो खुद लोगों के पास जाता है, बोलता है अच्छा भाई आप बताओ इस फैमिली में कितने कोरोना पेशेंट्स हैं, उसको हम कहेंगे इन्वेस्टिगेटर। अरे भाई सिंपल है ना, इन्वेस्टिगेटर वन हु इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेशन करे, जो पूछताछ करे, उसी को तो इन्वेस्टिगेटर कहेंगे। बट इट कैन बी एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर, ये घर घर तक जाती है, बोलती है यहाँ पे कितने लैक्टेटिंग मदर्स है, यहाँ पे कितने प्रेग्नेंट मदर्स है, यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज 6 मंथ्स टू 1 ईयर है, ठीक है, वो तो है इंडिविजुअल। आंगनवाड़ी वर्कर इज एन इंडिविजुअल। या ऑर्गेनाइजेशन, कल को एक टीम आएगी जो यहां पे, जो ऑर्गेनाइजेशन यहां पे उनको घर घर तक चेक करेगी, किसने पोलियो ड्रॉप लिया, किसने पोलियो ड्रॉप नहीं लिया, ठीक है, दैट विल बी एन ऑर्गन। इन्वेस्टिगेशन कैन बी बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। हम यहां पे आपकी एनसीईआरटी और बहुत सारे 5-10 सोर्सेज कलेक्ट करके आपको लेक्चर बनाते हैं, इसीलिए आपको किसी और सोर्स में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हर एक पॉइंट यहां पे हम इंक्लूड करते हैं। देखो आपके एग्जामिनर कल आपको पूछ सकते हैं इन्वेस्टिगेटर कैन बी इंडिविजुअल, कैन बी ऑर्गेनाइजेशन, नन और बोथ, दे कैन बी बोथ। ओके माय डियर फ्रेंड, दूसरी टर्म है अब इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर्स आर द पीपल हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इन द कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी इन्यूमरेटर्स वो लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं इन्वेस्टिगेटर को कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए, ठीक है। अब नंबर 3 टर्म इंफॉर्मेंट, या उन्हें हम रेस्पोंडेंट कहते हैं। इंफॉर्मेंट्स आर द रेस्पोंडेंट्स हु सप्लाई द इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टिगेटर या इन्यूमरेटर। यानी ऐसे हम समझाएंगे। देखो यहां पे है इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर
खुद भी जा सकता है या इन्यूमरेटर को भेज सकता है। कहां पे? लोगों के पास, जो रेस्पोंडेंट होंगे, जो लोग होंगे रेस्पोंडेंट, यानी लोग इधर डायरेक्टली इंफॉर्मेशन देंगे इन्वेस्टिगेटर को या इस इन्यूमरेटर को। ठीक है, तो इन शॉर्ट इन्यूमरेटर वो लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं इन्वेस्टिगेटर को डेटा कलेक्शन करने में, और इन्फॉर्मेंट यानी जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, अब जो लोग होते हैं अब, ठीक है, यानी ये सप्लाई करते हैं इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टिगेटर या इन्यूमरेटर को, यही लोग इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो क्या कह रहे थे हम? अब हमने यहां पे इन्वेस्टिगेटर के बारे में पढ़ाया था। इन्वेस्टिगेटर सुपरवाइजेज एंड कंट्रोल्स द डेटा कलेक्शन प्रोसेस डायरेक्टली। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, हु सुपरवाइजेज एंड कंट्रोल्स द प्राइमरी डेटा कलेक्शन प्रोसेस डायरेक्टली? इट इज यूर इन्वेस्टिगेटर, यानी जो पूछताछ करता है, जो लोगों के पास जाता है, जो उनसे पूछता है, अरे भाई बता इस फैमिली में कितने कोरोना पेशेंट्स हैं, यानी यही तो होता है ना इन्वेस्टिगेटर, जो सुपरवाइज भी करता है, जो कंट्रोल भी करता है इस डेटा कलेक्शन प्रोसेस को। ओके माय डियर फ्रेंड, अब हम बात कर रहे हैं प्राइमरी डेटा के मुतालिक। प्राइमरी डेटा में एक खासियत है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इट इज एन ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। देखो, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है फेक होने की, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं होनी है इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन की या इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन की। ये तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ये तो करेक्ट इंफॉर्मेशन है। क्यों? यहां पे घर घर जाना पड़ता है, यहां पे घर घर चेक करना पड़ता है कितने कोरोना पेशेंट्स है, घर घर देखना पड़ता है कितने लोगों ने यहां पे ऑर्चर्ड्स बनाए हैं, एप्पल के बाग बनाए हैं। सो दिस इज एन ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। कल एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, प्राइमरी डेटा इज एन ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। ओके मेरे दोस्त, कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट सोर्स ऑफ ओरिजिन। अब जो ये प्राइमरी डेटा है, इसे हम सोर्स ऑफ ओरिजिन से ही कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोगों के पास ही जाते हैं, वहीं पे चेक करते हैं कोरोना कितने हैं, वहीं पे चेक करते हैं कोरोना कितने हैं। ठीक है, सो या ऐसे कोई हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में कितने कोरोना पेशेंट्स आ गए। सो ये हॉस्पिटल जो ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि मेरे पास इतने कोरोना पेशेंट आए इतने विलेजेस से। यानी फॉर एग्जांपल अकिनगांव विलेज से, एक विलेज है जिसका नाम है अकिनगांव, इस विलेज से कितने कोरोना पेशेंट्स आए, अछाबल विलेज से कितने कोरोना पेशेंट्स आए, अनंतनाग से कितने आए, फॉर एग्जांपल श्रीनगर से कितने आए, जम्मू सिटी से कितने आए। सो जो ये डेटा है, ये हॉस्पिटल वाले ये जो कलेक्ट करेंगे इस डेटा को, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। ओके मेरे दोस्त, अब जो ये प्राइमरी डेटा है, ये हम कलेक्ट करते हैं, इसके भी प्रोसेसेस है, इसके भी मेथड्स है। मोस्टली डेटा इज कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन, यानी हम ऑब्जर्व करते हैं, हम जाते हैं, हम फील्ड चेक करते हैं कि कितने यहां पे एरिया है, कितना एरिया है जहां पे आपका एप्पल ऑर्चर्ड लगा है, यानी इस विलेज में कितना एरिया है जिसमें लोगों ने एप्पल के बाग बनाए हैं। दैट इज ऑब्जर्वेशन। या फिजिकल टेस्टिंग, कोई केस ऐसा होता है जिसमें हमें फिजिकल टेस्टिंग की जरूरत होती है, कौन फिट है, यानी आपके फैमिली मेंबर्स में कौन कितना फिट है, फिजिकल टेस्टिंग करेंगे। मेल्ड क्वेश्चनरीज, हम उनको क्वेश्चन पूछेंगे मेल करके, मेल में क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे और उनको क्वेश्चन पूछेंगे, अरे अच्छा भाई बताओ आप क्या राय रखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो रिलेशन खराब है उसको कैसे हम ठीक करेंगे। तो मेल करके लोगों को क्वेश्चंस पूछ सकेंगे, या सर्वे, लोगों के पास डायरेक्टली जाएंगे, अच्छा लोगों बताओ क्या लगता है आपको कैसे हम इंडिया और पाकिस्तान के इनके दरमियान दोस्ती करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं समझाता हूं इसी एग्जांपल से। ओके मेरे दोस्त, या पर्सनल इंटरव्यूज, लोगों को बुलाएंगे, एक एक करके लोगों को बुलाएंगे, अच्छा भाई आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है इस बारे में, आपको इस विषय में क्या लगता है। सो पर्सनल इंटरव्यूज, और इसी से फिर हम डेटा लेते हैं और फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। या टेलीफोनिक इंटरव्यूज, यानी टेलीफोन जरिए फोन करके उनको पूछेंगे कोई क्वेश्चन जिसके रिलेटेड रिसर्च होगा, क्वेश्चन पूछेंगे। फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे कॉल करके पूछा था, अरे उमर साहब आप मुझे बता कि आपके घर में एप्पल ऑर्चर्ड जो है वो कितना एरिया उसका है। तो मैंने बताया कि 5 कुनाल्स है, यानी घर में हमारा जो बाग है वो 5 कुनाल का बाग है। इसी तरह से उसने मेरे दोस्त को भी फोन किया था, उसने मेरे अंकल को भी फोन किया था, उसने मेरे रिलेटिव्स को भी फोन किया था, उसने मेरे पड़ोसियों को भी फोन किया था। इन शॉर्ट उसने पूरे गांव को फोन करके पूछा था कि आपका कितना एरिया है, इसका कितना एरिया है अंडर एप्पल ऑर्चर्ड्स। ठीक है, एक और तरीका है जिसे हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज केस स्टडीज। हम केस स्टडीज करेंगे और फोकस ग्रुप्स, ये हम अलग अलग आपको पढ़ाएंगे। यहां पे मैंने इसलिए डिटेल्ड नहीं पढ़ाया क्योंकि मुझे ये सारे यहां पे आपको पढ़ाने। इन शॉर्ट अभी मैं प्राइमरी डेटा पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पे जरूरी समझा कि कैसे हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं।
ओके मेरे दोस्त, यहां सर्वे, सर्वे तुम्हें बताना भूल गया। सर्वे जो घर घर गवर्नमेंट जाती है, लोगों से पूछती है इसमें कितने फैमिली मेंबर्स है, कितने फैमिली मेंबर्स है, कितने फैमिली मेंबर्स है, ताकि उनको फिर कल को पॉपुलेशन दिखानी होती है। इस गांव में कितनी पॉपुलेशन है, इस सिटी में कितनी पॉपुलेशन है, इस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पॉपुलेशन है, और पूरी इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है। ओके मेरे दोस्त, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी डेटा के बारे में। देखो मेरे दोस्त, यहां पे मैंने लिखा है सेकेंडरी डेटा क्या चीज होता है। देखो मेरे दोस्त, यहां पे समझना बिल्कुल जरूरी है। प्राइमरी डेटा हमने पढ़ा, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी डेटा के बारे में। देखो मैंने यहां पे नोट लिखा है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंटली मैंने नोट लिखा है, क्योंकि यही शॉर्ट है, सिंपल तरीका यही है कि प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है। देखो मेरे दोस्त, द डेटा कलेक्टेड बाय एन इंडिविजुअल और हिज एजेंट्स इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा फॉर हिम। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आंगनवाड़ी वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, ये घर घर तक जाती है, घर घर तक जाती है और बोलती है, पूछती है उनको कि पूछती है इनको आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, लैक्टेटिंग मदर्स कितनी है, प्रेग्नेंट मदर्स कितनी है। सो जो ये डेटा यहां पे कलेक्ट करती है ना, इनके लिए यानी आंगनवाड़ी वर्कर के लिए ये बन गया प्राइमरी डेटा। लेकिन अब अगर मुझे आप लोगों को अब पढ़ाना है, दैट इज आई एम उमर, मुझे आप लोगों को पढ़ाना है कि मेरे गांव में कितने लैक्टेटिंग मदर्स हैं, कितने प्रेग्नेंट मदर्स हैं। सो मैं जाता हूं इस आंगनवाड़ी वर्कर के पास, क्योंकि इस बेचारी ने तो पहले से ही डेटा कलेक्ट करके रखा है ना, सो इसके लिए तो प्राइमरी डेटा है। अब मुझे आप लोगों को लेक्चर में कल पढ़ाना है, मैं कहां जाता हूं, इसी आंगनवाड़ी वर्कर के पास। मैं उसको बोलता हूं मुझे आपकी ये इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके गांव में कितने लैक्टेटिंग मदर्स हैं, कितने प्रेग्नेंट मदर्स हैं। सो जो मैं इंफॉर्मेशन अब इनसे लेता हूं, ये मेरे लिए सेकेंडरी बन जाती, जो मैं आपको अब बताता हूं, दिस इज द सेकेंडरी डेटा फॉर ऑल अदर्स। अब हर किसी के लिए ये सेकेंडरी डेटा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिर से एक और बात समझाता हूं। यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वे करती है कि फॉर एग्जाम्पल श्रीनगर में कितनी पॉपुलेशन है। आफाक सर ने आपको डेमोग्राफी पढ़ाई है, लेकिन क्या आफाक सर ने खुद लोगों को घर घर जाके पूछा कि हमारे कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है? नहीं, ये पॉपुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ली। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये प्राइमरी डेटा है। लेकिन जो आपके आफाक सर ने डेमोग्राफी पढ़ाई और उसमें आपको बताया कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी है, दैट इज द सेकेंडरी डेटा। सो जो आप आफाक सर से सुनते हो, दिस इज द सेकेंडरी डेटा। ओके मेरे दोस्त, the data which are compiled from the records of others is called secondary data। यानी इस आंगनवाड़ी वर्कर बेचारे ने रिकॉर्ड खुद यहां पे मेंटेन किया था, लोगों को घर घर जाते हुए। अब मैं यहां पे आया और मैंने इसी से ये रिकॉर्ड लिया। सो कंपाइल तो इन्होंने किया था, इसके लिए ये प्राइमरी था, अब मेरे लिए ये सेकेंडरी बन गया। जो मैं अब आपको बता रहा हूं, दिस इज द सेकेंडरी डेटा, द डेटा विच आर कंपाइल्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अदर्स। इस बेचारे ने रिकॉर्ड करके रखा था, अब ये इसके लिए तो प्राइमरी, मेरे लिए सेकेंडरी। यानी जो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज सेकेंडरी। सो सेकेंडरी डेटा कैन बी कंपाइल्ड ईदर फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। ये पब्लिश्ड क्या होता है, अनपब्लिश्ड क्या होता है, ये मुझे आपको पढ़ाना है, इसलिए मैं यहां पे स्टॉप करूंगा। यहां पे मैं आपको नहीं बताऊंगा ज्यादा पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, क्योंकि कल के ही लेक्चर में मुझे ये आपको पढ़ाना है। आज के लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो 30 मिनट से ज्यादा लेक्चर चला जाएगा, आप बोर हो जाओगे। अब डिटेल से पढ़ेंगे सेकेंडरी डाटा को। सेकेंडरी डाटा हमने सीखा, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। इट इज ए सेकंड हैंड डेटा। पहली बात, इट इज ए सेकंड हैंड डेटा, यानी आंगनवाड़ी वर्कर ने यहां पे लिया, फिर मैंने लिया, अब मैंने आपको बताया। सो इट इज द सेकंड हैंड डेटा। ओके, दिस इज ऑलरेडी कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड बाय द सम रिसर्चर। यहां पे रिसर्चर कौन थी? आंगनवाड़ी वर्कर, फॉर देयर पर्पज, उसको तो अपने पर्पज के लिए था। ओके, you are to merely on the information which is already existing। सेकेंडरी डेटा वो होता है, वो इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी यहां पे एग्जिस्ट है, जो आंगनवाड़ी वर्कर ने यहां पे पहले से ही ली है, उसके लिए तो ये प्राइमरी है। लेकिन अब जो मैं यूज करता हूं, मेरे लिए ये सेकेंडरी है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, ये तो आंगनवाड़ी वर्कर के पास ही है ना, ये इंफॉर्मेशन उसने तो खुद ली थी ना, उसके लिए बन गई ये प्राइमरी, लेकिन मेरे लिए बन गया सेकेंडरी, जो मैं आपको अब बताता हूं, जो मैं ये यूज करता हूं अब। ओके, it is accessible in the form of data collected from different sources। it is accessible in the form of data collected from different sources। देखो, जो different sources से data already उन लोगों ने collect किया है, उन लोगों के लिए तो ये प्राइमरी है, लेकिन अब जब मैं इसको यूज करता हूं तो मेरे लिए ये सेकेंडरी है।
फॉर एग्जाम्पल आफाक सर ने आपको पढ़ाया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये तो गवर्नमेंट ने बनाया, तो गवर्नमेंट के लिए ये प्राइमरी है, लेकिन आफाक सर ने जो पढ़ा ये अब आप लोगों के लिए सेकेंडरी बन गया। देखो कहां से ये सेकेंडरी सोर्सेज आते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, यानी गवर्नमेंट ने क्या चीज पब्लिकेशन की, मैं उससे इंफॉर्मेशन लेता हूं, दैट विल बी द सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। सेंसस, गवर्नमेंट ने खुद घर घर जाके यहां पे सेंसस लिया, कितने मेल है कितने फीमेल है, उनके लिए तो प्राइमरी, लेकिन अब जब मैं ये यूज करता हूं ये इंफॉर्मेशन, तो ये मेरे लिए सेंसस सेकेंडरी इंफॉर्मेशन बन गई। इसी तरह से इंटरनल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स ऑफ कॉमर्शियल बुक जो होती है आपकी, जर्नल्स जो होते हैं आपके, जो आपके अकाउंटेंसी में है, वेबसाइट्स एंड रिपोर्ट्स, वेबसाइट में जो खुद किसी वेबसाइटर ने यहां पे इंफॉर्मेशन डाली उसके लिए तो प्राइमरी, लेकिन अब जब हम यूज करते हैं इसी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन, ये हमारे लिए सेकेंडरी बन जाती है। या हम किसी का रिपोर्ट पढ़ते हैं, जिसने ये रिपोर्ट बनाई उसके लिए तो प्राइमरी, अब मैं जो ये रिपोर्ट पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं ये मेरे लिए सेकेंडरी बन गया। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंडरी डेटा। लेकिन ये सेकेंडरी डेटा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट शुड बी रिलायबल, यानी ऐसा ना हो कि मतलब ये कोई फजूल डेटा हो, इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी एडुकेट, ये सफिशिएंट डेटा होना चाहिए, इट शुड बी सूटेबल, एक्यूरेट, कंप्लीट एंड कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, सो यहां पे आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, इसमें से आपको सेकेंडरी डेटा के कैरेक्टरिस्टिक, इसमें से 4 ऑप्शन हो गए, एक आंसर इसी का होगा। ओके मेरे दोस्त, लेकिन जो हमने आपको बताया था प्राइमरी डेटा वाज मोर रिलेबल, लेकिन सेकेंडरी डेटा जो है ये लेस रिलेबल है। क्यों ये लेस रिलेबल है, इसी लेक्चर में पढ़ाएंगे, इसी लेक्चर में थोड़ा सा आप सब्र रख लीजिए। यहां पे इट रिक्वायर्स लेस टाइम, अरे भाई कॉपी करने में कितना टाइम लगेगा यहां आंगनवाड़ी वर्कर के पास में जाता हूं, उस बेचारी ने बहुत मेहनत करी होती है, उसके लिए तो वो प्राइमरी है, लेकिन मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं मुझे ये डेटा दो ना, तो मुझे 2 मिनट लगे, सो इट रिक्वायर्स लेस टाइम। या एक और एग्जांपल मैं समझाता हूं, फॉर एग्जांपल पटवारी जो हमारी गांव में पटवारी होते हैं, उनके पास उस बेचारे ने बहुत मेहनत की होती है, वो गया होता है जमीन पे, देखा होता है कि किस जमीन में पैडी उगता है, किस जमीन में एप्पल उगता है, कि कौन सी जमीन यहां पे जिसमें कोई चीज नहीं उगती है, उस बेचारे ने बहुत मेहनत करी होती है। लेकिन जब मुझे ये डेटा जरूरी होता है अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, तो मैं इसी पटवारी के पास जाता हूं। अब ये जो इंफॉर्मेशन मैंने पटवारी से ली है, जिसको मैं लिखता हूं सोर्स पटवारी, ये है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। ठीक है ना दोस्त, ओके। सो इसमें मुझे कम टाइम लगा, लेकिन पटवारी बेचारे को बहुत टाइम लगा, इसने प्राइमरी डेटा लिया था, मैंने लिया सेकेंडरी डेटा, तो मेरे लिए ये कम टाइम लगा एंड लेस कॉस्ट। मुझे कितना कॉस्ट लगा, कुछ भी नहीं, मैं वेबसाइट से जाता हूं, वहां से चोरी करता हूं माल, दैट इज द लेस कॉस्ट। मुझे क्या कॉस्ट लगा, यानी 0.0001 पैसा उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। ओके मेरे दोस्त, अब हम यहां पे डिफरेंस पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में। डेफिनेशन, प्राइमरी डेटा आर दोज विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये तो सिंपल सी बात है। सेकेंडरी डेटा आर विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन, किसी अदर पर्सन ने ये कलेक्ट किया था बेचारे ने, लेकिन अब मैं इसको यूज करता हूं। दूसरी बात, ओरिजिनलिटी, यानी जो प्राइमरी डेटा होता है इट इज एन ओरिजिनल, सेकेंडरी डेटा इज नॉट ओरिजिनल। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है इट इज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो रिसर्चर होता है बेचारा, इन्वेस्टिगेटर होता है, फील्ड वर्कर जो होता है, इस बेचारे ने फर्स्ट टाइम इसको इन्वेस्टिगेट किया, कलेक्ट किया और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, सो इट इज एन ओरिजिनल। ये घर घर गया, ये जमीन पे गया, ये हर आंगन में गया, तो इसके लिए तो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है ना, ऑब्वियसली ये तो खुद रिसर्च करता है, अपनी आंखों से देखता है। सेकेंडरी नॉट ओरिजिनल, मुझे क्या पता, someone else has collected this for his own purpose, मुझे क्या पता इसने किस पर्पस के लिए लिया है, मुझे क्या पता इसने कौन सी चीज इसमें छोड़ी है, मैं कॉपी कैट हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं, सो इट इज नॉट ओरिजिनल। मैं भरोसा नहीं कर सकता हूं सेकंड हैंड डेटा पे। ओके मेरे दोस्त, नेचर ऑफ डेटा, प्राइमरी के लिए इट्स ए रॉ डेटा, जो मैं डेटा यहां पे कलेक्ट करता हूं इन द फॉर्म ऑफ रॉ, मैंने पढ़ा है दैट इज रॉ डेटा, लेकिन यहां पे इन द फिनिश्ड फॉर्म, जो मैं सेकेंडरी डेटा अब यूज करता हूं ये फिनिश्ड फॉर्म में होता है। ओके, रिलायबिलिटी एंड सूटेबिलिटी, देखो मोर रिलायबल यानी प्राइमरी डेटा इज मोर रिलायबल एंड सूटेबल, सेकेंडरी डेटा इज लेस रिलायबल एंड सूटेबल। देखो क्यों रिलायबल, क्यों, बिकॉज इट इज कलेक्टेड फॉर पर्टिकुलर पर्पज, यानी जिस बेचारे ने इस पे रिसर्च किया, जिस बेचारे ने इस पे खुद यहां पे कलेक्ट किया डेटा, उसने किसी खास मकसद के लिए किया होगा ना, इसीलिए ये रिलायबल है उसके लिए। लेकिन मेरे लिए क्यों ये सेकेंडरी डेटा क्यों अनरिलायबल है, लेस रिलायबल है, क्योंकि
इट मे नॉट परफेक्टली मैच आवर पर्पस। जो मेरा मकसद हो, क्या पता ये इसके साथ मैच होगा भी कि नहीं होगा। जो मेरा पर्पस है कि मुझे क्यों ये डेटा चाहिए, मुझे इस डेटा में क्या क्या चीजें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं समझा सकता हूं, अगर हम कॉलेज में जाएंगे, वहां पे हम पूछेंगे बच्चों को कि आपको सलमान खान पसंद है कि शाहरुख खान पसंद है, सलमान खान पसंद है कि शाहरुख खान पसंद है, यानी आप किसके फैन हैं। तो क्या पता उस टाइम पे, जिस टाइम पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई हो, उस टाइम पे सलमान खान फ्लॉप हुआ हो, उस टाइम पे सलमान खान ने कोई गलती की हो, लोग उससे नफरत करने लगे हो। लेकिन अब जब मैं ये 2 साल बाद ये इंफॉर्मेशन यूज करता हूं, मैं समझता हूं कि आज शाहरुख खान है, लेकिन आज क्या, आज तो सलमान खान ज्यादा है, इसकी तो फेम ज्यादा है। लेकिन यही डेटा मैं बहुत टाइम के बाद यूज कर, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लेस रियलेबल है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होती उस टाइम पे कंडीशन क्या थी। ओके मेरे दोस्त, टाइम एंड मनी, ये तो मैंने बताया। प्राइमरी डेटा इज वेरी मच एक्सपेंसिव, इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, मनी भी ज्यादा लगता है और लेबर भी ज्यादा लगता है। सेकेंडरी डेटा में कम टाइम, कम मनी, कम लेबर, सो इकोनॉमिकल। और लास्ट पॉइंट, प्रिकॉशन एंड एडिटिंग। प्राइमरी डेटा में अब हम कोई जो हमने कलेक्ट किया है, जो इस आंगनवाड़ी वर्कर ने कलेक्ट किया है, इसने किसी खास मकसद के लिए किया है, सो नो पर्टिकुलर प्रिकॉशन आर एडिट। इसने, इस बेचारे को, उसको ना प्रिकॉशन लेना है ना एडिट करना है। लेकिन सेकेंडरी डेटा को हमने प्रिकॉशन के साथ यूज करना होता है और एडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी और ने लिया है अपने मकसद से। मेरा क्या मकसद है, इसीलिए मुझे एडिट करना होता है। ठीक है मेरे दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, बाय।